मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर स्वागत करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रभु की ढेर सारी कृपाएं मिले, ये मेरी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम के द्वारा आपको पवित्र वचनों को सुनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु की कृपा भी आप तक पहुंच रही है। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। पवित्र वचन में प्रभु के बारे में बताया गया है कि वो ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु आपके करीब हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 16 में पढ़ने को मिलता है याकूब के बारे में कि याकूब को एक दिव्य दर्शन हुआ और उसके बाद याकूब ने कहा, निश्चय ही प्रभु यहाँ विद्यमान है और मुझे यह नहीं मालूम था। आप जहाँ बैठे हैं महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं और प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में पढ़ने को मिलता है, मूसा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो हमें यहाँ से आगे जाने के लिए आज्ञा मत दीजिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि मूसा ने कहा, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस लेट अस पेरिश हियर। यानी यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हम यहीं पर समाप्त हो जाएं। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है कि मैं सदा प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है और मैं विचलित नहीं होऊंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए थोड़ा समय निकालिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस समय प्रभु आपके करीब हैं। आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाला ईश्वर, आपको आज तक संभालने वाला प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा। आइए हम पवित्र आत्मा का एक गीत गाएंगे और इस उपस्थिति का अनुभव करेंगे। अपने जीवन की हर एक पीड़ा और दुख को इस समय प्रभु के करीब लाएंगे। पवित्र आत्मा को पुकार कर उनकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा। आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। आपके हृदय के एक एक भाव को जानने वाले, आपके दर्द और पीड़ा को महसूस करने वाले उस प्रेमी प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, इन वचनों को सुनने और इस कार्यक्रम को देखने वाले एक एक भाई के
एक एक बहन के ऊपर आ जा, उनके दर्द और पीड़ा को मिटाने के लिए, हर प्रकार की पीड़ा के कलंक को मिटाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, कल हमने प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग और मृत्यु का त्यौहार पुण्य शुक्रवार मनाया। अंग्रेजी में पुण्य शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते हैं। एक महीना पहले एक भाई अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण लेके आए थे और मैंने उनसे पूछा कि विवाह किस तारीख को होगा। उन्होंने कहा 29 मार्च को। मैंने कहा उस दिन तो हम लोग पुण्य शुक्रवार मनाते हैं, प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है ना, तो इसीलिए मैंने सबसे अच्छा तारीख ढूंढा है, गुड फ्राइडे। शायद उस भाई को गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार का कोई ज्ञान नहीं था। इसी तरह कुछ वर्ष पहले, अभी मुझे याद है, एक मित्र ने मुझे गुड फ्राइडे को फ़ोन करके कहा कि हैप्पी गुड फ्राइडे। उन्हें भी गुड फ्राइडे का अर्थ नहीं मालूम था। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग और मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हमें आनंद नहीं देती है, बल्कि हमें दुख देती है, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के दिन को हम लोग आनंद से नहीं मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन आप और मेरे और समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया था। इससे बड़ा सुसमाचार क्या हो सकता है? आप और हमारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। आप और हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, लेकिन पाप के द्वारा मनुष्य का रूप बिगड़ता गया। पाप ने हमारे रूप को बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। तो सारी मानव जाति पाप के बोझ से दब रही है। हर मनुष्य पाप के बोझ से दब रहा है, और इसीलिए मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक मनुष्य इस खोज में है कि वह कहां जाकर इस पाप की गठरी को, इस बोझ को उतारे। इस पाप के लिए क्या प्रायश्चित किया जाए? इसलिए विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार के बलिदान, यज्ञ, चढ़ावा इत्यादि की प्रथा है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस धर्म में आए थे, यहूदी धर्म, वहां पर भी मूसा के द्वारा ईश्वर की वाणी, ईश्वर का नियम दिया गया था। विभिन्न प्रकार के बलिदानों का नियम, प्रायश्चित के बलिदानों का नियम, बकरों का गर्दन काटना, बछड़ों का गर्दन काटना। मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज मनुष्य ने ना जाने कितने ही जानवरों के गर्दन काटे, कितने ही पक्षियों के गर्दन काटे, लेकिन मनुष्य पाप से मुक्त नहीं हुआ है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वहां पर वाक्य 12 और वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा बलिदान चढ़ाया। वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया, और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। वाक्य 14 में पढ़ते हैं, तो फिर मसीह का रक्त जिसे इन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य क्यों नहीं बनाएगा। वचन 13 में लिखा गया है, याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति इतनी है
तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त में हमें शुद्ध करने की शक्ति क्यों नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्ति मिली है। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष मेमने अर्थात यीशु मसीह के पवित्र लहू के मूल्य से हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु ने अपने इस संसार में आने के बारे में और उनके कार्यों के बारे में कहा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। चोर यानी पाप कराने वाला चुराने, नष्ट करने और मार डालने आता है, बल्कि प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने संसार में आगमन के बारे में, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु इस संसार में हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। किस बात से मुक्ति देने के लिए? मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल ने प्रभु यीशु मसीह के पालक पिता यूसुफ के पास आकर कहा कि मरियम को स्वीकार करने के लिए इनकार ना करें, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आगे प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है, उसका नाम आप यीशु रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। मैंने कहा कि पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है, और उस पाप के बोझ से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। कितना बड़ा सुसमाचार है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। संत पौलुस इसी बात को तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में कहते हैं। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया, यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16, कि उसने अपने एकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हमें बनाने वाला ईश्वर नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं। ईश्वर ने मनुष्य के पापमय अवस्था को देखा, पापमय दशा को देखा, मानव जाति के पापमय दशा को देखा, और इसलिए ईश्वर ने उस पर तरस खाया। ईश्वर को उस पर दया आई। पवित्र बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो हमें दंड देने वाला नहीं है, बल्कि हमें पाप से शुद्ध करने वाला ईश्वर, पाप के चंगुल से बचाने वाला ईश्वर। ईश्वर ने मनुष्य जाति पर इतनी दया की कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो प्रभु यीशु इस संसार में हमें बचाने के लिए आए, और उन्होंने हमें कैसे बचाया, इसके बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हमें पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 53 में प्रभु यीशु के जन्म से करीब 600 साल पहले ही प्रभु यीशु के बारे में, उनके दुख भोग के बारे में, उनके प्रायश्चित के बलिदान के बारे में नबी इस्यास के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी क्या है कि परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित और ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। आगे लिखा हुआ है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण
वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आगे वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। आगे लिखा है, उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर जो यीशु मरे, उनकी वो दशा हमारे ही दशा है। उनके सर पर लगी हुई चोटें हमारे ऊपर लगनी थी, उनके बदन पर लगी हुई चोटें हमारे ऊपर लगनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। यही एक महान रहस्य है और ये प्रेम का मामला है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में बताती है कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और इसलिए ईश्वर ने उस प्रेम में हमारे दर्द, पीड़ा, हमारे रोगों और हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। वास्तव में हमने कल पुण्य शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे को इसी का त्योहार मनाया था। क्या ये आनंद का विषय नहीं है? क्या ये अनुग्रह का विषय नहीं है कि किसी ने आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया? कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि वे निष्पाप थे, उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उनको हमारे पाप का भागी बना दिया। वे निष्पाप थे, उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उन्हें हमारे पाप का भागी बना दिया। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र किसी के यहां से मूल्यवान चीज चोरी कर लेता है और वो पकड़ा जाता है। आप उससे इतना प्यार करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप उस मूल्यवान चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और आप स्वयं उनके बदले चोर बन जाते हैं। 2000 वर्ष पहले मेरे प्रिय मित्रों, कलवारी पहाड़ पर यही हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ, हमारे पापों का कलंक अपने ऊपर ले लिया। इसलिए गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, वह हमारे लिए शापित हुए, वह हमारे लिए शापित हुए, क्योंकि लिखा है जो काठ पर टांगा गया है वो शापित है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के ज़माने तक उन लोगों को क्रूस पर लटकाया जाता था जो समाज के कुख्यात अधर्मी थे, राजद्रोही थे, देशद्रोही थे या अपराधी थे। और प्रभु यीशु मसीह को 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पर लटकाया गया और इस प्रकार लोगों ने साबित करने का प्रयास किया कि यह भी राजद्रोही है, देशद्रोही है और यह भी विधर्मी है, यह भी अपराधी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। क्रूस उस जमाने तक अपमान का चिन्ह था, श्राप का चिन्ह था। कोई भी क्रूस को देखना नहीं चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करते हुए उस समय से क्रूस को पवित्र बनाया। इसलिए आज आप और हम क्रूस पहनते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस का निशान बनाते हैं। आज क्रूस हमारे लिए अभिशाप का चिन्ह नहीं है, अनुग्रह का चिन्ह बन गया है। प्रभु यीशु के मृत्यु तक क्रूस अभिशाप का चिन्ह था, अपमान का चिन्ह था। आज हमारे लिए वह अनुग्रह का चिन्ह बन गया है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ईश्वर से जोड़ दिया है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें आपस में जोड़ दिया है। आप क्रूस देखते हैं, क्रूस हम मसीहियों का चिन्ह है। एक लकड़ी ऊपर से नीचे और दूसरी लकड़ी बगल से बगल, ये वास्तव में मेल मिलाप का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ईश्वर और हमारे बीच में जो खाई है, जो दूरी है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया है और हमारे लिए ईश्वर के रहस्य खुल गए हैं। यही कारण है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु की मृत्यु के समय यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया
ये पर्दे का फटने का क्या अर्थ है? ईश्वर और हमारे बीच, ईश्वर का सानिध्य और हमारे बीच में जो दूरी थी, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो दूरी खत्म हो गई। हम ईश्वर को समझने लगे, जानने लगे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ईश्वर का रहस्य हम पर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यह प्रकट हुआ कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेमी पिता है। वो हमको प्रेम करता है, हमें हर अपराध से छुटकारा देना चाहता है, हमें क्षमा करता है। आपने कभी देखा होगा एक सुंदर क्रूस का चिन्ह, बहुत सुंदर तस्वीर है और उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? आई आस्क्ड द लॉर्ड, लॉर्ड हाउ मच डू यू लव मी? And he stretched out his hands and said this much and died for me on the cross. यानी मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे तू कितना प्यार करता है? उसने मुझसे कहा इतना, और उसने अपने दोनों हाथों को पसारा और अपने आप को बलि चढ़ाया। क्रूस पर ईश्वर का प्रेम सर्वोत्तम रूप में प्रकट हो गया है। यह प्रकट हो गया है कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। गुड फ्राइडे को हम इसी को याद करते हैं। तो गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हम और ईश्वर और एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं वो दूर हो गई। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इतने महान रहस्य के लिए, इतने महान कार्य के लिए जो ईश्वर ने हम पापियों के लिए किया है। सवाल ये खड़ा होता है, इस बलिदान का फल हम कैसे प्राप्त करें? रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं, वे कहते हैं ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। सबसे पहली बात जो हमारे लिए जानने योग्य है वो यह है, क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। ईश्वर की एक योजना का हिस्सा है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। यह ईश्वर की योजना थी, एक सुंदर योजना, क्योंकि हम पापी पाप के दलदल में डूब रहे थे, पाप के बोझ से दबे हुए थे। आगे संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो उस बलिदान का फल हम कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा। जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान पर, जो भी विश्वास करता है, जो भी ये मानता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, कर चुका है, उसे उस बलिदान का फल प्राप्त होगा। तो विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान पर विश्वास के द्वारा हमें उस बलिदान का फल प्राप्त होता है। उस बलिदान का फल क्या है? मुक्ति, पाप से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, बुरी आदतों से मुक्ति और पापमय अवस्थाओं से मुक्ति, पापमय संगति से मुक्ति और अनंत मुक्ति जो अनंत जीवन है। प्रभु यीशु के उस बलिदान के द्वारा हमें ईश्वर ने मुक्ति प्रदान करने की योजना को हमारे सामने रखा है। मेरे प्रिय बंधुओं, आज पवित्र दिन है। आज रात को हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का त्योहार मनाएंगे या कल सुबह, और इस समय हम लोग अपने पापों को याद करेंगे। प्रभु यीशु ये बताने आए कि ईश्वर हमको प्यार करता है, हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है और तैयार है, बशर्ते कि हम ईश्वर की ओर मुड़ जाएं। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, समाज के सामने आप बहुत बड़े दोषी व्यक्ति होंगे, समाज के सामने आप बहुत बड़े अपराधी होंगे, लेकिन ईश्वर के सामने आप ईश्वर की संतान हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, ईमानदारी से प्रभु के सामने इस समय पेश आइए, अपने सारे पापों को याद कीजिए। ये अनुग्रह का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। प्रभु यीशु के दुर्भोग और बलिदान के द्वारा हजारों करोड़ों लोगों को जीवन प्राप्त हो रहा है, उनके बंधनों से, उनके पापों से छुटकारा मिल रहा है। इस समय हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरे ही पापों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कितने ही दुख आए हैं। मैं उन सारे दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ
और इसलिए आज मैं तेरे उस बलिदान पर विश्वास करते हुए उन पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे बंधनों को खोल दीजिए और मुझे इस समय पापों से मुक्त कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। आइए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। हृदय खोलकर इस समय प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के बंधनों से यीशु आपको इसी वक्त छुटकारा देना चाहता है। अपने हृदय को खोलिए, ईमानदारी से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए। तेरे पवित्र रक्त का सामर्थ्य इस समय उन पर प्रकट हो। तेरे पवित्र वचन में लिखा है कि ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे इन भाई बहनों को इसी वक्त तेरे पवित्र रक्त की योग्यता से शुद्ध कर प्रभु यीशु। हर पाप से, हर अपराध से, यीशु के पवित्र बलिदान की योग्यता से, सामर्थ्य से इसी वक्त विभिन्न प्रकार के रोगों से तेरे इन वचनों को सुनने वाले भाई बहनों को इसी वक्त छुटकारा मिले। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय मित्र, आज की ये प्रार्थना आप सबके लिए अनुग्रह की प्रार्थना रही है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा आप में से कई लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिला है, रोगों से मुक्ति मिली है, बुरी आदतों के बंधनों से छुटकारा मिला है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें इसकी सूचना देंगे और हो सके तो आप अपनी तस्वीर भी हमें भेजेंगे ताकि आगामी कार्यक्रमों में हम इसका साक्ष्य दूसरों को सुना सकें और आपके साक्ष्य के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु की कृपाएं मिलेंगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, बुरी आदतों से छुटकारा मिलेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज की सभा के लिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें और आगामी पर्व को यानी पुनरुत्थान पर्व को मनाने के लिए प्रभु आप सबको आज रात को तैयार करें।